15 दिन पहले भी 20 रुपये बढ़ा है, 15 दिन बाद भी अब दोबारा भी वही बढ़ा दें। पता नहीं आगे क्या करते हैं। ये IMF से क्या डील करके गए थे, पिछली हुकूमत क्या डील करके गई है, नई क्या करती है आके। इल्तिजा ही कर सकते हैं कि अवाम पे कुछ रहम करें। दुआ करें अल्लाह ताला को मुल्क के बारे में बेहतर करे अल्लाह मियाँ। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। गरीब जी तो नहीं सकता, चलो जीने दे देंगे थोड़े बहुत। बस अस्सलाम वालेकुम, यही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई मेहरबानी करे गरीब पे। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। 5-7 रुपये कम करते हैं, फिर 20-25 रुपये बढ़ा देते हैं। बस यही है कि पेट्रोल का रेट कम होगा, उसके साथ सारी चीज़ों के रेट भी कम हो ही जाते हैं। आवाम बेचारी वोट के ज़रिए भी तब्दीली नहीं ला सकती, और अब तो पता नहीं इलेक्शन भी कब होंगे या नहीं होंगे। हालात आवाम के वही रहेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आती रहे, चाहे नून लीग है, PTI है, जो भी है, सब अपने मफाद के लिए जंग लड़ रहे हैं। आवाम के लिए कोई भी मुखलिस नहीं है। अशराफिया की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है लोगों के साथ। एक ऐसी इस्तेमाल की चीज़ जो कि हर आम आदमी ने इस्तेमाल करनी है, उसके अंदर आप इतनी जनाब टैक्सेस और लेवीज़ लगा रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये 1 लीटर पेट्रोल में लेवी और टैक्सेस को मिला के हुकूमत बताए कि वो कितने पैसे कलेक्ट कर रही है। इस तरह हम समझते हैं कि रियासत इस तरह से अगर रेवेन्यू इकट्ठा करेगी तो बाकी रियासती इदारे तो नाकाम हो गए। निगरान सेटअप बैठ गया, अभी अल्लाह खैर करे। उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपनी इम्प्लिकेशंस वगैरह जो भी हैं वो दिखानी है। उन्होंने गिरा दिया, उन्हें गरीब का एहसास ही नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, अब जाहिर सी बात है जब पेट्रोल इंक्रीज़ कर गया है तो बाकी भी इन्फ्लेशन ओवरऑल ऊपर चली जाएगी। बस गरीब का कोई पाकिस्तान में पुरसाने हाल नहीं है। बस अल्लाह पाक से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। आगे इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो उसके अंदर देखिए अगर कोई कौम को खुशखबरी मिल जाती है।